नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल नीति न्याय में। क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ सही कानूनी जानकारी लोगों तक पहुंचाना तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु उचित मार्गदर्शन प्रदान करना रहा है, किंतु न केवल ग्वालियर जिले बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्र के लोगों के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है कि हाईकोर्ट के जाने-माने अधिवक्ता एवं पूर्व अध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर श्री अनिल मिश्रा जी को नई साल के पहले दिन अर्थात 1 जनवरी 2026 को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तथा वे उसी समय से अब तक न्यायिक हिरासत में हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? लोगों के मन में अलग-अलग तरह के विचार आए तथा लोगों के द्वारा अलग-अलग तथ्य बताते हुए यह चर्चा की जा रही है। इस कारण से आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूं। मित्रों, दिनांक 1 जनवरी 2026 को जब अनिल मिश्रा वकील साहब अपने साथियों के साथ ग्वालियर से बाहर जा रहे थे, तभी उन्हें साथियों सहित ग्वालियर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पहले पुलिस थाना पुरानी छावनी ले जाया गया, जहां उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का कारण जानना चाहा। तो पुलिस ने उन्हें बताया कि उनके खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर के फोटो को जलाने की शिकायत है। इस पर पुनः अनिल मिश्रा वकील साहब के द्वारा पूछा गया कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है या उन्हें बिना किसी प्रकरण के दर्ज किए हिरासत में लिया गया है। तो पुलिस द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। पुनः श्री अनिल मिश्रा वकील साहब के द्वारा पुलिस से निवेदन किया गया कि यदि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो उस आपराधिक प्रकरण की जानकारी उन्हें तत्काल दें। तब काफी समय बाद पुलिस थाना क्राइम ब्रांच के द्वारा एक प्रकरण दर्ज करने की जानकारी अनिल मिश्रा वकील साहब एवं उनके साथी अधिवक्ताओं को दी। पुलिस थाना क्राइम ब्रांच के द्वारा बताया गया कि फरियादी मकरंद बौद्ध की शिकायत पर अनिल मिश्रा वकील साहब सहित 7 लोगों के खिलाफ दिनांक 1 जनवरी 2026 की शाम 7:56 पर बीएनएस की धारा 223 बी 196 1 ए 196 1 बी 353 1 सी 353 2 तथा धारा 190 और एससी एसटी एक्ट की धारा 31 भी एवं 31 यू के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। यद्यपि उक्त धाराओं के तहत प्रकरण में जो पुलिस के द्वारा शिकायत दर्ज की गई उसमें किसी भी धारा में 7 वर्ष से अधिक कारावास की सजा का प्रावधान नहीं था। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा कोई प्रकरण दर्ज ना हो जिसमें 7 वर्ष से अधिक समय के कारावास का प्रावधान नहीं है, तब ऐसी स्थिति में उसे तत्काल गिरफ्तार नहीं किया जाए, अर्थात गिरफ्तारी से पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर उन धाराओं के तहत फरियादी के द्वारा क्या शिकायत पुलिस थाना क्राइम ब्रांच में की गई। मैं आपको फरियादी मकरंद बौद्ध की शिकायत पर दर्ज आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1/2026 की एफआईआर के उन तथ्यों से भी अवगत कराना चाहूंगा। फरियादी मकरंद बौद्ध के द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन पुलिस थाना क्राइम ब्रांच में दिया गया, जिसमें लेख किया गया कि दिनांक 1 जनवरी 2026 के समय करीब 1 से 2 बजे के आसपास कुछ लोगों के द्वारा बिना अनुमति के एक जुलूस सिटी सेंटर पटेल नगर तिराहा के पास अनिल मिश्रा के नेतृत्व में रक्षक मोर्चा के द्वारा निकाला गया, जिसमें मोहित ऋषिश्वर उर्फ मोहित शर्मा, अमित दुबे, ध्यानेंद्र शर्मा, कुलदीप कांकोरिया, अमित भदौरिया एवं अन्य के द्वारा उनकी आस्था के प्रतीक श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के चित्र को जलाया गया और जलाकर पैरों तले कुचला गया और सकपाल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए।
फरियादी के द्वारा अपने शिकायती आवेदन पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब हमारे समाज के परम श्रद्धेय एवं पूजनीय हैं। उनके फोटो को जलाना और पैरों तले कुचले जाने से हमें बहुत दुख हुआ है। हमारी भावनाएं आहत हुई। उक्त कृत्य का वीडियो गौरव व्यास के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया, जिससे संपूर्ण समाज में बहुत आक्रोश है। अनिल मिश्रा के नेतृत्व में उक्त कृत्य के कारण सामाजिक वैमनस्यता, समुदायों के बीच जातिगत असुरक्षा और भय की भावना तथा लोक शांति में विघ्न उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार फरियादी मकरंद बौद्ध के द्वारा उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई गई। क्योंकि प्रकरण जिन धाराओं के तहत पुलिस थाना क्राइम ब्रांच के द्वारा दर्ज किया गया था, उन धाराओं के तहत सभी अभियुक्तगण को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए था। प्रथमतः एक तथ्य आरोपी पक्ष के समक्ष आया कि जिस समय उन्हें गिरफ्तार किया गया, उस समय तक उनके विरुद्ध कोई भी एफआईआर किसी भी थाने में नहीं की गई थी जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया हो। एफआईआर दर्ज करने के लगभग 1 घंटे पूर्व ही उन्हें गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया। तत्पश्चात एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर ऐसे प्रकरण की दर्ज की गई जिसमें उन्हें गिरफ्तारी से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत अरनेश कुमार में संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए था। ऐसे में अनिल मिश्रा जी एवं उनके साथियों के द्वारा पुनः पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के पालन में तत्काल छोड़े जाने का निवेदन किया गया, किंतु पुलिस के द्वारा उन्हें रिहा करने से मना कर दिया गया तथा न्यायालय में पेश करने की बात कही। बस यहीं से नए विवाद की शुरुआत हो गई। श्री अनिल मिश्रा एवं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन पाठक के द्वारा पुलिस के सामने न्यायालय के आदेश दिनांक 17/5/2025 की एक प्रति रखकर बताया गया कि जिस फरियादी की शिकायत पर आपके द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वह फरियादी न्यायालय का वारंटी है, जिसे दिनांक 14/9/2022 से लगातार उपस्थिति हेतु न्यायालय के द्वारा वारंट जारी किए जा रहे हैं और दिनांक 17/5/2025 को न्यायालय के द्वारा उसके विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। तब आपने ऐसे वारंटी को पकड़ने के बजाय उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करते हुए उसे पुनः कैसे भाग जाने दिया, जिसे देखकर पुलिस के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन पाठक के निवेदन पर विशेष परिस्थितियों का हवाला देते हुए अवकाश के दिन यानी अगले ही दिन दिनांक 2 जनवरी 2026 को रिट याचिका पुलिस की कार्यप्रणाली को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा विशेष परिस्थितियां होने से विशेष पीठ का गठन कर अवकाश के दिन ही दिनांक 3 जनवरी 2026 को तथा रविवार के दिन दिनांक 4 जनवरी 2026 को याचिकाओं में सुनवाई कर जवाब मांगा गया। फरियादी को सूचना पत्र जारी करते हुए उसकी तामीली कराई गई तथा पुलिस के द्वारा उक्त याचिका का जवाब प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि उन्होंने फरियादी मकरंद बौद्ध को स्थायी वारंट में के प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 5 जनवरी 2026 को दोनों पक्षों की तथा शासन की लंबी बहस सुनने के बाद प्रकरण में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।
उक्त प्रकरण में दिनांक 7 जनवरी 2026 को फैसला सुनाए जाने की उम्मीद बताई जा रही है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि श्री अनिल मिश्रा एडवोकेट तथा अन्य गिरफ्तार साथियों के द्वारा अपनी रिहाई बाबत कोई जमानत याचिका पेश नहीं की गई तथा उनके शेष साथी जो न्यायिक हिरासत में नहीं है, गौरव व्यास, मोहित शर्मा एवं अमित दुबे के द्वारा अपने अधिवक्ता श्री श्याम किशोर मिश्रा के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई है, जिसमें केस डायरी प्रस्तुति के उपरांत सुनवाई की जाएगी। तो ये था हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्री अनिल मिश्रा जी से जुड़ा हुआ प्रकरण, जो नया घटनाक्रम दिनांक 1 जनवरी 2026 से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके संबंध में अभी माननीय उच्च न्यायालय का फैसला सुरक्षित है। कल दिनांक 7 जनवरी 2026 को फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। आशा है आपको यह जानकारी समझ आई होगी और अनिल मिश्रा एडवोकेट के द्वारा तथा उनसे जुड़े हुए विगत 1 वर्ष के संपूर्ण घटनाक्रम के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, जिसमें अगले वीडियो में हम आपको पिछले 1 वर्ष में लगातार अनिल मिश्रा जी के द्वारा तथा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर चल रहे विवाद के संबंध में क्रमवार जानकारी देंगे, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। धन्यवाद।